पे श्रीलंका के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम श्रीलंका की सरजमीन इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। श्रीलंका ये कह रहे हैं नेशनल करेंसीज में हम बिजनेस करेंगे, क्योंकि श्रीलंका का प्रॉब्लम ये है कि उसके पास भी डॉलर नहीं है। इंडिया कहता है मेरी करेंसी की भी रेलेवेंस हो। रशिया और श्रीलंका है वो पहली मर्तबा जो इंडियन रुपी है उसमें ट्रेड स्टार्ट करने लगे हैं। इसके आइडिया है इंडियन रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाना। इंडिया के पास इतना सोना है जितनी पूरी दुनिया के पास मिल्क नहीं, उससे ज्यादा सोना भी इंडिया में। अब क्राइसिस से लोग गुजर रहे हैं, महंगाई ने जो लोगों का हशर नशर करके रख दिया है, हमारी उस जानिब कोई तवज्जो नहीं है और सारी की सारी अशराफिया जो है वो आपस में उलझी हुई है। इस लड़ाई का जो मुल्क को नुकसान हो रहा है, क्या हम उसकी जानिब भी तवज्जो दे पा रहे हैं? आज जो खबर आई है कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में श्रीलंका से भी ज्यादा है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा महंगा मुल्क है पाकिस्तान। यह एक जमाना था, मुझे याद है जब मैं छोटा था ना, हमारी करेंसी इंडिया से 4 गुना ज्यादा थी। अब इंडिया लोगों को सपोर्ट कर रहा है, श्रीलंका को पूरा इंडिया ने संभाला है कि इंडिया अपनी करेंसी में श्रीलंका को इंटरनेशनल ट्रेड करवाने जा रहा है। मुश्किल के इस वक्त में जैसे इंडिया श्रीलंका को सपोर्ट करने जा रहा है, जैसे पाकिस्तान की इस टाइम इकोनॉमिकल कंडीशन है 98% डिफॉल्ट इकोनॉमी। इंडिया जो है ऑन अ लार्जर स्केल डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है। अमेरिकन को इस चीज का पता है कि इंडिया डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है, कि डॉलर को अहमियत कम दी जाए इंटरनेशनल उसमें, लेकिन गोल्ड इन इंडिया इज मोर देन द टोटल गोल्ड हेल्ड बाय वर्ल्ड पुट टुगेदर। सो एक ग्लोबल करेंसी के गारंटी के लिए जो जितना आपको सोना चाहिए उससे कहीं ज्यादा सोना आपके पास है। सो मिलिट्री वाइज, इकोनॉमिक वाइज, जियोपॉलिटिकल वाइज और सोने वाइज यू आर ऑल द फोर, यू आर देयर इन ऑल द 4 क्वाड्रेंट्स। जय हिंद दोस्तों, भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ एक ग्रुप बनाया हुआ है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन नाम का, जिसमें पाकिस्तान नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, बे ऑफ बंगाल में तो पाकिस्तान नहीं आता है, अफगानिस्तान भी नहीं। इसके अलावा जितने भी भारत के पड़ोसी देश है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारे हैं इस ग्रुप में, और भी शायद एक आध देश हो इसमें। दोस्तों, फॉरेन मिनिस्टर लेवल की टॉक थी और उस टॉक में ये कंफर्म हुआ है कि रीजनल करेंसी को प्रमोट किया जाएगा, और जिसमें से श्रीलंका ने सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव लिया। इस समय श्रीलंका में लगभग जो भारत के साथ 90% ट्रेड है वो डॉलर में होता है, 10% ही सिर्फ भारतीय करेंसी में होता है। तो श्रीलंका ने कहा है कि हम भारतीय करेंसी को 45 से 50% तक ले जाने के लिए तैयार हैं आने वाले 3 सालों में। यानी भारतीय करेंसी को प्रमोट करने की परियोजना बनाई जा रही है, और डॉलर पर से जो निर्भरता है भारत की वो कम करने की कोशिश की जा रही है बिम्स्टेक के थ्रू। बिम्स्टेक 8-10 देशों का ग्रुप है, ये रीजनल ग्रुप है, अपने आसपास के पड़ोसी देश ही हैं, और यहाँ पे जो ट्रेड होगी वो भारतीय रुपए में। सभी फॉरेन मिनिस्ट्री एग्री हुए हैं भारतीय रुपए और उनके रीजनल जो रुपीज है, जो भी करेंसी वो देश यूज करते हैं उसमें ट्रेड करने की। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि श्रीलंका को तो इंडिया चला रहा है। ठीक है, इंडिया अपने रुपीस दे के उनके साथ बिजनेस भी अपनी करेंसी से करेगा। या अगर देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अफगानिस्तान के साथ भी रिलेशन बेहतर है, हमारे अफगानिस्तान के साथ भी खराब है। उसके अगर बात की जाए, इवन चाइना के साथ बात करें, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बॉर्डर पे, लेकिन ट्रेड उनकी चल रही है। क्या समझते हैं, जैसे अमेरिका कभी वर्ल्ड ऑर्डर करता था, ठीक है, ऐसे ही एशियन ऑर्डर अब इंडिया करने जा रहा है, मतलब इंडिया ग्रिप रख रहा है, ऑर्डर बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल देखें, इंडिया के रिलेशन क्यों हर एक के साथ बेहतर है, ये बताएं। इंडिया एक जमाना था, मुझे याद है जब मैं छोटा था ना, हमारी करेंसी इंडिया से 4 गुना ज्यादा थी। अब इंडिया लोगों को सपोर्ट कर रहा है, श्रीलंका को पूरा इंडिया ने संभाला हुआ। आप पूरी दुनिया को, मीडिया के हर बंदे को पता है। तो इंडिया इसी तरह अपने ताल्लुकात इंडिया के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं भाई। सऊदीया के साथ कितने देखो ना, सऊदी अरब भी हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा भाई मुल्क है। हमारे से ज्यादा अब इंडिया की मार। इंडिया भाई मंदिर बन गया उधर, और क्या चाहिए अगले को। कयामत की निशानी में एक निशानी तो यही है कि इंडिया ने इतना सऊदियों को माइल किया कि अब वहाँ मंदिर बनाया, उन्होंने अपनी पूजा शुरू कर दी है। तो हमारे तो भाई, हमारा तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बताएं, क्या हमें इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए? अभी भी वक्त है, रिलेशन बेहतर कर लें या ना, अभी भी हम ना पे रहे? देखें, मैं एक बात बताऊं, हमारा इंडिया से सिर्फ कश्मीर का इशू है और कोई इशू है नहीं। ठीक है, तो हम वो भी टेबल पे बैठ के, याद 4 जंगें हुई हैं, ऑफ कोर्स कोई फायदा हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ।
तो अभी भी मैं ये गुजारिश करूंगा अपने सियासतदानों से, चीफ ऑफ आर्मी से, कि आप इंडिया के साथ, इंडिया को अपने साथ चला लो ताकि हम भी सर्वाइव कर जाएं। इंडिया तो ऑलरेडी है, इंडिया तो ग्रो कर बहुत अच्छा है। मतलब इंडिया के रिलेशंस की बात करें, अगर आपने बोला कि कुछ लगती है श्रीलंका के साथ, तो अब जैसे ट्रेड होगी उनकी करेंसी में तो रिलेशन बेहतर होंगे इंडिया के। श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ, उसे मतलब जो कंडीशन थी डॉलर खत्म हुए उनके पास, अब सुनने में ये आ रहा है कि इंडिया उन्हें सपोर्ट कर रहा है, उन्हें अपनी करेंसी में ट्रेड करवाने जा रहा है इंटरनेशनल। ये एक न्यूज है। हमें सपोर्ट करेगा तो अपना मुफाद पहले रखेगा, अपना बिजनेस पहले रखेगा, हमें तो सपोर्ट सिर्फ हमारे सर्वाइवल के लिए करेगा, हम स्टेबल नहीं हो पाएंगे। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की हद तक तो हमें कंट्रोल करेगा, लेकिन जब तक जैसे अभी तक वो चलते आ रहे हैं तो इतना मतलब उन्होंने डैमेज नहीं किया हमें। ठीक है, इतनी उनकी पॉलिसी हमारे लिए खतरनाक नहीं है, डैमेज तो नहीं है। ठीक है, लेकिन खतरनाक तो नहीं है। लेकिन आपको पता है कि सी पैक हो या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, वहाँ पर पाकिस्तानी कितने परसेंट काम करते हैं और वो कितने, आपको पता है? जी बिल्कुल, उनका ज्यादा फायदा सी पैक में, सब ज्यादा प्रोजेक्ट जितने भी होंगे। बिल्कुल ठीक है, तो आप क्या समझते हैं, जैसे हमारे रिलेशन है, मतलब इंडिया के साथ जो हमारा नेबर कंट्री है उसके साथ रिलेशन आपके सामने है, अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो भी आपके सामने है, बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस चल रहे हैं, ईरान इस्लामिक कंट्री है उसके साथ रिलेशन आपके सामने है, हमारे नेबर्स के साथ रिलेशन इन शॉर्ट बेहतर नहीं है। तो हमें नेबर्स में से कौन सपोर्ट कर सकता है? हमें नेबर में से कोई सपोर्ट नजर नहीं आ रही, कौन में सपोर्ट कर सकता है? तो फिर चाइना ही है। ऐसे में हमें नहीं चाहिए कि हम अभी भी वक्त है अपने रिलेशन नेबर्स के साथ बेहतर का रेट इंडिया से स्टार्ट करें, ईरान से तल्लुकात बेहतर करें, अफगानिस्तान से बेहतर करें? वो तो तब भी होगा जब हमारे जो मुल्क के जो क्या नाम वज़ीर आज़म है मिलके बैठेंगे, तभी वो सही हो सकता है। अपनी पॉलिसीज बेहतर करें। क्या कहना चाहेंगे? हमें नहीं चाहिए कि रिलेशन अभी बेहतर कर ले, अभी टाइम है, अभी भी रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। अफगानिस्तान अभी श्रीलंकन्स क्या कहते हैं कि इंडिया के रोल के बगैर हमारी क्विक रिकवरी मुमकिन ही नहीं थी। वो कहते हैं अगर इंडिया जो है ना होता तो जो बाकी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मैं देख रहा था कि जो क्या नाम है उनका, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं श्रीलंका के, मिस्टर थराका साहब, ये उनकी स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने कहा IMF तो बहुत बाद में आया और हमारी तो पोजीशन ही खराब हो जानी थी। तो वो तो बहुत बाद में आया, हमारी पोजीशन खराब हो जानी थी, हम कहाँ पे इस काबिल होने थे। अब वो श्रीलंका को ये समझ आ गई है कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट कंट्री है वो इंडिया है, बिकॉज एक कल्चरल कनेक्शन है। श्रीलंका का वो कल्चरल कनेक्शन चीन के साथ नहीं है। पाकिस्तान वैसे ही अपनी जंग लड़ रहा है। दुनिया किस खित्ते में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पाकिस्तान के साथ बायलैटरल ताल्लुकात मुनासिब सतह पे मौजूद हों। मैं जानना चाहता हूँ इस खित्ते के अंदर। भाई बिम्स्टेक है, इंडिया ने सार्क को उड़ा दिया, अपना नया इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म लेके आ गया। अब इंडियंस जो हैं उन्होंने श्रीलंका के ऊपर ऐसा हाथ रखा है, ठीक है जी, कि अब ये जो अब वो देखिए इंडियन श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर अगर कह रहे हैं कि हम, पहली बात तो ये है कि नेशनल करेंसी में करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिम्स्टेक में करना चाहते हैं। अगर बिम्स्टेक में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो पाकिस्तान वर्चुअली एक, इस खित्ते की फिर एक डिफरेंट डेफिनेशन होनी चाहिए। ये साउथ एशिया नहीं है, कुछ और हो जाएगा। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, क्योंकि कल कला को अगर भारत और पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन होती है तो उस नॉर्मलाइजेशन में क्या पाकिस्तान को बिम्स्टेक में शामिल किया जाएगा? चलो वो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव है, दिस एंड दैट, ठीक है। तो इंडिया ने ये कहा कि ये सार्क में आए रोज मसला रहता है, इसको थोड़ा साइड में करो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव लो, मल्टी सेक्टरल कोऑपरेशन, दिस एंड दैट, इसमें जनाब वो जो है ना हर चीज डाल दो। और अगर पाकिस्तान कल को बीच में आता है, सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान ही बाहर है, और कौन इसमें है? कोई नहीं, और बाकी तो सारे वही हैं। तो इंडिया ने अपनी ज्योग्राफी का फायदा उठाया, इंडिया ने हमें इस खित्ते से निकाल दिया है। इस बात को मानने की जरूरत है। पाकिस्तान खित्ते में किसी मुल्क के साथ काम नहीं कर पा रहा और उसकी हमारी इंटरनल वजूहात हैं। हम अफगानिस्तान को हाथ लगाते हैं तो इंटरनली जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं वो उठ पड़ते हैं। वो कहते हैं जी कि, एक ग्रुप कहता है जी कि अफगानिस्तान के मसले हैं वो ग्लोबली सैंक्शन में है। हमें तो समझ नहीं आ रही, हमने जाना कैसे है, किधर है। अब हमारा जो रिलेशनशिप है खित्ते में वो किस मुल्क के साथ है, मुझे तो इस चीज़ की कोई समझ नहीं है। इंडिया ने बिम्स्टेक ग्रुपिंग बना ली है, ठीक है जी,
इसीलिए श्रीलंकन ये कह रहे हैं। अब वो जिसे वो कहते हैं ना कि इंडियन श्रीलंकन को समझ आ गई है कि भाई हमारे पास यही एक मुल्क रह गया इंडिया जो हमारी मदद करेगा।